नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, हम पौड़ी गढ़वाल के बारे में बात कर रहे थे और हम आज जो है उससे आगे को बात करेंगे। तो पौड़ी गढ़वाल में आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं मंदिरों के बारे में। तो महत्वपूर्ण जो है पौड़ी गढ़वाल में स्थित कुछ मंदिर हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं कमलेश्वर मंदिर। किसकी बात करते हैं? कमलेश्वर महादेव मंदिर की बात कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में? सबसे पहली बात, यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल के अंदर जो है स्थित है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान्यताओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि रावण की हत्या कर ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए यहाँ पर को शिव की आराधना की गई थी। एक और मंदिर की बात करें तो एक मंदिर है कोट महादेव मंदिर। इसी को बाल्मीकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल्मीकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में अगर बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में शीतोनस्यु पट्टी में स्थित है। कौन सा? कोट महादेव मंदिर। एक बात, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली है। तो वाल्मीकि जी की जो है तपस्थली है महर्षि वाल्मीकि जी की। कहाँ पर? को कोट महादेव मंदिर में। ठीक है ना? यहाँ पर मतलब इस जगह पर। अगला मंदिर है जिसका नाम है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। क्या इंपॉर्टेंट बात है? यह मंदिर पौड़ी जनपद के सतपुली में नयार नदी के तट पर स्थित है। तो नयार नदी के तट पर स्थित है। ठीक है ना? कहाँ पर को? यह मंदिर पौड़ी जनपद के अंदर जो सतपुली नामक जगह है, जहाँ पर को पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का मिलन हुआ था, उसी सतपुली के पास में नयार नदी के तट पर स्थित है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट। एक और मंदिर है जिसका नाम है एकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर सतपुली से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है और स्थानीय भाषा में इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ईगासार महादेव मंदिर जो है इसका दूसरा नाम है, स्थानीय भाषा में से कहा जाता है। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, एकेश्वर महादेव। उसके अलावा एक मंदिर और ध्यान रखना, तारकेश्वर महादेव मंदिर। ज़्यादातर महादेव के मंदिर देखने को मिलने। तारकेश्वर महादेव मंदिर, यह मंदिर लैंसडाउन से लगभग 36 किलोमीटर दूर। तो लैंसडाउन से लगभग 36 किलोमीटर जो है दूर स्थित है। कौन सा? तारकेश्वर महादेव मंदिर। उसके अलावा कुछ मंदिरों के नाम लिख दे रहा हूँ, कोई विशेषता ज़्यादा है नहीं उनके बाद। एक जो है मंदिर आता है क्यों कालेश्वर महादेव मंदिर। एक आता है आदेश्वर महादेव मंदिर। और एक और मंदिर है जिसका नाम है राजराजेश्वरी हमने बात भी कही थी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। और राजराजेश्वरी मंदिर के बारे में, यह मंदिर देवलगढ़ में स्थित है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देवलगढ़ के अंदर स्थित है। एक बात। ठीक। दूसरी बात, गढ़वाल के पवार वंश की कुलदेवी। तो गढ़वाल के पवार वंश की कुलदेवी हैं राजराजेश्वरी। उसके अलावा एक मंदिर है जिसका नाम है सिद्धबली। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है सिद्धबली मंदिर। क्या इंपॉर्टेंट है सिद्धबली मंदिर? कहाँ है? कोट द्वार से लगभग जो है 3 किलोमीटर के आसपास से दूर में है, इसलिए जो है हम लिख देते हैं कोट द्वार में। पिछले वीडियो में हमने बात भी करी थी, कोट द्वार में स्थित है। दूसरी बात, हनुमान जी को समर्पित है। ये पेपर में पूछा गया है कि सिद्धबली मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो हनुमान जी को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा है कि स्थान जो है कहाँ पर को स्थित है? तो कोटद्वार से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में ये स्थित है। ठीक है ना? उसके अलावा अगर बात करें तो एक जो है मंदिर और ध्यान रखना आपको, ज्वालपा देवी मंदिर भी कहाँ है? तो आप कहोगे पौड़ी और जो कोटद्वार राजमार्ग पर स्थित शक्तिपीठों में से एक है ये ज्वालपा देवी मंदिर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है धारी देवी। बहुत जो है आपको देखा होगा कभी कभी फेसबुक में जब जो स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक मंदिर बहुत फेमस है, धारी देवी मंदिर। क्या है यह मंदिर? एक बात ध्यान रखना कि श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में 14 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर। तो दूसरी बात अलकनंदा, तो अलकनंदा नदी के
तट पर जो है स्थित है। तो ध्यान रखना, धारी देवी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के पास में और लगभग 14 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है धारी देवी मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंदिर, आपको ध्यान रखना है। तो ज्वालपा देवी मंदिर, सिद्धबली मंदिर कहाँ है? कोटद्वार में और हनुमान जी को समर्पित है। ये जो है मंदिर आपको ध्यान। अब बात करते हैं पौड़ी जनपद में प्रसिद्ध मेले की बात कर लेते हैं। मेले कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है जो वैकुंठ चतुर्दशी, वैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो वैकुंठ चतुर्दशी मेले की बात करें तो यह मेला पौड़ी जिले के श्रीनगर है, पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में। दूसरी बात कमलेश्वर मंदिर, पिछली वीडियो में पढ़ा था कमलेश्वर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी को लगता है। कौन सा मेला? वैकुंठ चतुर्दशी मेला। श्रीनगर के अंदर कमलेश्वर जो मंदिर था वहां पर को वैकुंठ चतुर्दशी को लगता है, ठीक है ना। तो कमलेश्वर मंदिर की और क्या विशेषता है? इस कमलेश्वर मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में दंपति जो है रात भर हाथ में दिया लिए संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। किस मंदिर में? कमलेश्वर मंदिर में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके अलावा जो है एक मेला और बात करें तो पौड़ी जो है गढ़वाल के अंदर गिंदी, इसी को गेंदी भी बोल लेते हैं, गिंदी या गेंदी मेला, ये भी कहाँ है? तो ध्यान रखना, यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक है। उस यमकेश्वर ब्लॉक में डाडा मंडी में भटपुड़ी देवी के, ये याद रखना है आपको, भटपुड़ी देवी के मंदिर में लगता है। तो इस मेले की और कोई विशेषता तो आप कहोगे कि इस मेले में गेंद के लिए छीना झपटी होती है, ठीक है ना। ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। और कौन से मेले हैं? तो एक है दनगल मेला, दनगल मेला बहुत इंपॉर्टेंट है ये दनगल मेला। क्या विशेषता है इसकी? ये सतपुली के पास में है। सतपुली जो है पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो है मिलन बिंदु। तो इस सतपुली के पास में दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को जो है मेला लगता है, दनगल मेला। दोबारा बात कर रहा हूँ, सतपुली के पास में दनगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को मेला लगता है। कौन सा? दनगल मेला। दूसरी बात जो है पौड़ी जनपद के अंदर और कौन से जो मेले हैं? एक है मनसार मेला। कौन सा? मनसार मेला। ये भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल के अंदर शीतोष्ण पट्टी में जो है एक फलस्वाणी और देवलगढ़ जो है गांव में आयोजित किया जाता है मनसार मेला। आपको याद रखना मोटा मोटा जो पौड़ी गढ़वाल में लगता है मनसार मेला। क्लियर होगी बात। एक जो है हमने बात करी सिद्धबली मेला। तो सीधी सी बात है, इसमें जो बताने की जैसा कुछ है नहीं कि उसी मंदिर में लगेगा। हमने पढ़ा था कोटद्वार के पास में सिद्धबली मंदिर है, तो वहीं पर कुछ आयोजित किया जाता है। और बात करें उसके बाद एक मेला है जिसका नाम है बुखाल मेला। कभी कभी मेलों के नाम जो है पूछ लेता है कि बुखाल मेला कहाँ लगता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनाकर तो ध्यान रखना कि बुखाल मेला कहाँ लगता है। ये भी पौड़ी जनपद के अंदर लगता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा कभी एक और मेला ध्यान रख लो, एकेश्वर मेला। एकेश्वर मेला भी कहाँ लगता है? पौड़ी जनपद के अंदर लगता है। ये जो है मेलों से संबंधित जो है इतनी सारी जो है आपको बातें मैंने बता दी। और क्या है पौड़ी गढ़वाल में? तो बात करें तो इम्पोर्टेंट बात है एक जिसका नाम है खेरा। खेरा वह एक जगह पड़ती है मधुधानी। खेरा और मधुधानी में जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। तो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है खेरा और मधुधानी क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के अंदर। एक है खरारी। क्या है? खरारी घाटी। इस खरारी घाटी में पौड़ी में यहाँ भी क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। ये भी बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। खरारी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए। खेरा व मधुधानी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिप्सम के लिए। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट बात, पौड़ी का ही जो है एक क्षेत्र है जिसका नाम है धनपुर डोबरी। धनपुर डोबरी क्षेत्र है, और ये धनपुर डोबरी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखना, तांबे के लिए प्रसिद्ध है धनपुर डोबरी क्षेत्र। ये जो है आपको ध्यान रखना। उसके अलावा पौड़ी जनपद से संबंधित महत्वपूर्ण बात करें तो राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो ध्यान रखना, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन है? ये भी जो है पौड़ी ही है। आपको ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और राज्य में सर्वाधिक भूप्रति भूमि वाला जिला भी पौड़ी गढ़वाल है। पौड़ी गढ़वाल के अंदर और क्या महत्वपूर्ण है? तो एक जो है आपको पता होगा सोन नदी वन्य जीव विहार। सोन नदी वन्य जीव विहार कब हुई है स्थापना? 1987 के अंदर 7 में। कहाँ पर को? पौड़ी के अंदर ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल अगर बात करें तो इसका लगभग 301 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। क्लियर होगी बात।
उसके अलावा पाणी राखो या राख्यो आंदोलन, पाणी राखो आंदोलन। क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। 1989 ईस्वी में उफरें खाल पौड़ी गढ़वाल, उफरें खाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सच्चिदानंद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सच्चिदानंद भारती द्वारा चलाया गया आंदोलन है पाणी राखियो आंदोलन। कब? 1989 में। कहाँ पर? उपरेखाल पौड़ी गढ़वाल के अंदर। किसके द्वारा? सच्चिदानंद भारती के द्वारा। तो पूछा जाता है पाणी राखियो आंदोलन का संबंध सच्चिदानंद भारती से। और हमने एक बात और की थी इसी नाम से, सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, वो सच्चिदानंद सिन्हा है, ये भारतीय हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, दूधातोली लोक विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूधातोली लोक विकास संस्थान, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये ध्यान रखना 1982 में की गई है और उफरेखाल पौड़ी गढ़वाल में सच्चिदानंद भारती के द्वारा ही की गई है। किसकी स्थापना? दूधातोली लोक विकास संस्थान। डेट भी याद रखना, किसने किया और कहाँ है ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा गुजड़ू आंदोलन के बारे में बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो बारदोली, तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, इस गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। किसको? तो मैं बात करेंगे गुजड़ू क्षेत्र को कहते हैं गढ़वाल का बारदोली। दूसरी बात, इससे जो है जो गुजड़ू आंदोलन है इसके प्रणेता कौन है? तो ध्यान रखना, प्रणेता नाम है राम प्रसाद नौटियाल। तो राम प्रसाद नौटियाल इसके प्रणेता हैं गुजड़ू आंदोलन के। ठीक हो गया। और कब हुआ है? 1942 ईस्वी के आसपास जो है गुजड़ू आंदोलन हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।